हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके बुक के टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 116 पे दिया है। तो सबसे पहले हम इसका हेडिंग पढ़ेंगे। हेडिंग क्या दिया है? प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। आगे क्या दिया है? फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब। हमारे स्पोर्ट्स क्लब, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम क्या है? सतारा स्पोर्ट्स क्लब, सतारा। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2019। यानी कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। कौन से ईयर एंड के लिए बनाना है? 31/3/2019। यानी कि हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिख कर ले लेते हैं। सबसे पहले ये चीजें आपको लिख कर ले लेना है। करंट ईयर हो जाएगा। अब 19 ईयर एंड है, यानी कि 18-19 करंट ईयर हो जाएगा, राइट। तो लास्ट ईयर क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर हो जाएगा 17-18। और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 19-20। ओके, तो ये 3 ईयर आपको हमेशा लिख कर ले लेना है। एक तो हमारा करंट ईयर, फिर लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। आप यहाँ या साइड में कहीं भी, आप क्वेश्चन पेपर पे मत लिखा करिए, या क्वेश्चन पे नहीं, आप जो भी आपका जहाँ पे आप आंसर करने वाले हैं वहाँ पेंसिल से लिख करके ले लिया करिए। लास्ट में आप रफ कर दीजिए। तो आगे देखते हैं हम क्या दिया है। अब आगे यहाँ पे आपको जहां जहां हिडन एडजस्टमेंट है सिर्फ वो देख लीजिए, क्योंकि बाकी का जो है वो तो हम जब एंट्री करेंगे तब देखेंगे ही। तो अभी सिर्फ हिडन एडजस्टमेंट देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग जो है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक होता है, वो होता है। तो ये हम करंट ईयर में नहीं लिखते, ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट तो हमें नहीं बनाना है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद क्या दिया है? टू सब्सक्रिप्शंस में 2017-18 का दिया है हमें 4000। तो ये 17-18 कौन सा ईयर है? ये देखिए लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें हमारे करंट ईयर के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में दिया है, यानी कि ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमें हमारे करंट ईयर में मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। और ये कहाँ जाएगा? जो हम सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बनाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि कैसे बनाना है, उसमें हम लिखेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर से देख लेना, और लास्ट क्वेश्चंस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद 2018-19 का दिया है 44,500 सब्सक्रिप्शन। तो ये तो करंट ईयर का है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम कहीं नहीं लिखते, इसे इसलिए मैं कट कर रही हूँ, इसे कहीं पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 1920 हमारा कौन सा ईयर है? नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें इसी करंट ईयर में मिल गया है। तो ये क्या हो जाएगा? करंट ईयर के लिए ये एडवांस हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एडवांस ऑफ करंट ईयर एडवांस। तो ये कहाँ जाएगा? फॉर्मेट में जाएगा। ये भी जो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बनाने के लिए मैं बोलती हूँ वहां जाएगा। पहला इफेक्ट इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, फर्स्ट फॉर्मेट में जाएगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले, क्योंकि हमें नहीं बोला है बनाने को। तो सेकेंड इफेक्ट हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ ये वाला इफेक्ट करेंगे। जो हमारे सब्सक्रिप्शन का जो फॉर्मेट हम बनाएंगे, अभी सॉल्यूशन जब मैं करूंगी तो आप देख लेना, उसमें जाएगा इसका एक इफेक्ट। ओके, क्योंकि ये हमारा क्या है? एडवांस है करंट ईयर का। तो ये एडवांस हम क्या करेंगे? यहाँ करंट ईयर से माइनस करेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा। ओके, अब हम आगे कहाँ दिया है हिडन एडजस्टमेंट वो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ दिया है टू सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर में क्या बोला है? फर्नीचर जो था कितने का सेल किया? 4500 का, और उसका बुक वैल्यू था 8000, यानी कि 8000 का फर्नीचर बेचा गया कितने में? 4500 में। ऑर्गेनाइजेशंस में कोई फर्नीचर सपोज ओल्ड हो गया या कुछ हो गया, तो फिर उसे क्या कर देते हैं? सेल करके हटा देते हैं। तो ऐसा फर्नीचर जो कि 8000 का था, उसे सेल किया गया 4500 में। तो जब 8000 का फर्नीचर आपने 4500 रुपीज में सेल किया, तो कितना आया? 3500 कम मिला हमें। तो 3500 क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये जो लॉस का फर्स्ट इफेक्ट जाएगा। लॉस हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। सारे लॉस हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं, तो वहां जाएगा। और इसका एक और इफेक्ट जाएगा, अगर आपको फर्नीचर दिया है
तो फर्नीचर में से हम ये जो 8,000 का फर्नीचर सेल हो गया है तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो तो अब बचा नहीं, सेल हो गया। तो हम सेकेंड इफेक्ट लेस करते हैं फर्नीचर से, लेकिन यहाँ हमें बैलेंस शीट तो नहीं बनाना है, तो फर्नीचर भी हमें नहीं लिखना है एसेट्स में, तो उसमें से माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ फिर भी मैं लिख देती हूँ लेस फ्रॉम फर्नीचर ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे एंट्री क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो सिर्फ एक ही इफेक्ट जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्या लिखेंगे वहां पे हम एक्सपेंडिचर में? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऐसा लिखेंगे। तो इसके बाद हमें क्या दिया है? रेंट। रेंट इंक्लूडिंग, इसमें क्या दिया है? रेंट में हिडन एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग ₹2,000। जहां जहां हिडन एडजस्टमेंट हम सिर्फ वही देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो रेंट में लिखा है इंक्लूडिंग ₹2,000 फॉर 17-18, यानी कि रेंट जो हमने पे किया है उसमें से 2,000 जो है वो 17-18 का है, 17-18 ईयर का है। देखिए 5,000 रेंट है, इसमें से 2,000 17-18, तो 17-18 कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर है, यानी कि 2000 लास्ट ईयर का हमने भरा है। तो लास्ट ईयर का हमने करंट ईयर में भरा, यानी कि ये लास्ट ईयर का क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा। ये 2000 ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसे हम क्या करेंगे? करंट ईयर के जो रेंट हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में उसमें से 2000 हम लेस करेंगे। तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? फर्स्ट इफेक्ट जाएगा लेस फ्रॉम रेंट, और सेकेंड इफेक्ट ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग जो बैलेंस शीट होता है, जो हमारा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट होगा वहां, क्योंकि ये लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट है ना, आउटस्टैंडिंग है, तो वहां जाएगा। तो लास्ट ईयर का तो बैलेंस शीट हमें बनाना नहीं है, तो उसे हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट ही लिखेंगे लेस फ्रॉम रेंट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कहाँ हिडन एडजस्टमेंट? यहाँ जनरल एक्सपेंसेस पे। बाय जनरल एक्सपेंसेस दिया है इंक्लूडिंग ₹500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। यहाँ लास्ट ईयर का भरा था और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का पहले से ही भर दिया गया है। तो नेक्स्ट ईयर का जब हम पहले से ही भर देते हैं तो ये करंट ईयर के लिए क्या हो जाता है? एडवांस। तो ये 500 करंट ईयर का क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। और जो भी एडवांस में हम भरते हैं उसे हम करंट ईयर से लेस करते हैं, तो इसे हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस से लेस करेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है? असेट्स में जाता है, लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले, तो फिर इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं लिखेंगे। जब भी हम कोई एक्सपेंडिचर एडवांस में भर देते हैं तो वो हमारा असेट्स बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो हम सेकेंड इफेक्ट को इग्नोर करेंगे, सिर्फ पहला इफेक्ट लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस से हम लेस करेंगे इसको। तो यहाँ पे भी हम टिक कर लेते हैं इसके ऊपर, और एक तो यहाँ पे हमें ये हिडन एडजस्टमेंट करना है। अब और कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया है, हम सीधा एडजस्टमेंट टिक करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स में क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज ₹4,500। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कौन से ईयर का? करंट ईयर का। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो इसे सबसे पहले तो हम फॉर्मेट में लिखेंगे, जो हम सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बनाते हैं वहाँ जहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखा होगा वहाँ पे हम ये अमाउंट लिख देंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? करंट ईयर के बैलेंस शीट के असेट्स साइड में, करंट ईयर के बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, क्योंकि जब भी कोई सब्सक्रिप्शन क्या है? हमारा इनकम है, तो जब भी कोई इनकम मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारा असेट्स बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन हम असेट्स बना नहीं रहे बैलेंस शीट, तो ये वाला एंट्री हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ यही वाला एंट्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1,000। करंट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट कौन सा? हमें एक्सपेंडिचर जो हमें भरना है ये वाला रेंट आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो हम यहाँ पे और एक टिक कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर 2 टिक है रेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है ये हम सबसे पहले तो क्या करते हैं? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, तो ये सबसे पहले हम ऐड करेंगे रेंट में। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन हम लायबिलिटीज नहीं बनाने वाले, बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले, तो इसे हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ यही इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, यानी कि कहा है जो एंट्रेंस फीस हमें दिया है, कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। इसे हमें क्या मानना है? रेवेन्यू इनकम मानना है। तो जब भी ऐसा कुछ बोला हो कि रेवेन्यू इनकम मानना चाहे, तो उस चीज को हमें कहाँ लिखना है? इनकम में लिखना है। तो ये हम इनकम में लिखेंगे। ठीक है, ये हम इनकम में लिखेंगे। और अगर ऐसा कुछ अगर आपको बोला है कि कैपिटल इनकम मानना है, उसको हमें कैपिटल इनकम मानना है, तो हम कहाँ लिख देंगे? लायबिलिटी में।
और रेवेन्यू इनकम बोला है तो हम कहाँ लिख देंगे, इनकम में। और जब कुछ नहीं बोला है तब भी हम एंट्रेंस फीस को इनकम में ही लिखेंगे, ठीक है, जब कुछ नहीं बोला है तो भी। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए हमें कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1st4/2018 is rupees 6,000 and on 31st3/2019 is rupees 14,000। देखिए ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का इंफॉर्मेशन दिया है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये एडजस्टमेंट मिलेगा। मैंने आपको जब एडजस्टमेंट्स का वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। कुछ भी आपको एडजस्टमेंट्स आए तो कैसे करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, इसलिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1/4/2018, मतलब 1 अप्रैल 2018 के दिन 6,000 था, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये 6,000 स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 1/4/2018 क्या है, हमारा ये जो करंट ईयर है इसका ओपनिंग है, स्टार्टिंग का डेट है 1 अप्रैल, 31 मार्च 2019 एंडिंग है, तो स्टार्टिंग क्या है 1 अप्रैल 2018, तो उस दिन 6,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ओपनिंग स्टॉक। अब बोला है एंड ऑन 31st3/2019 इट वॉज 14,000, तो 31st3/2019 क्या है, हमारा करंट ईयर का एंडिंग है, तो करंट ईयर के एंडिंग में इतना स्टॉक बच गया था, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्या करेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक को हम सबसे पहले लिखेंगे। जब भी आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जो भी आपको ओपनिंग स्टॉक्स दिया होगा, चाहे एडजस्टमेंट में दिया है या ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके वहां पे लिख करके दिया है, तो जब भी आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा वो सबसे पहले आप पोस्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब आप बनाएंगे अकाउंट तब। उसी तरह फिक्स्ड असेट्स का भी जब आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक्स दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करना है, असेट्स में ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स का ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो लिखना है। ये आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो भी ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग फिक्स्ड असेट्स का अमाउंट दिया है वो सबसे पहले हमें पोस्ट करके लेना है। तो ये हम सबसे पहले पोस्ट करेंगे, और इसमें इस 6,000 में हम यहाँ देखिए आपको दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये वाला आप ऐड करेंगे, ये वाला क्या करेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, स्टार मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे जब आप ये पोस्टिंग करेंगे तो इसमें जगह छोड़ना है, और ये जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो परचेज हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आप इसी में ऐड करोगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया है, अब ये बच गया है तो इसे तो हम एक्सपेंडिचर में नहीं रखना है, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस करके निकाल देंगे। तो ये सबसे पहले ओपनिंग हम लिखेंगे, ओपनिंग में ये जो परचेस हुआ है मटेरियल इसे हम ऐड करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, ऐड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, उसमें ऐड करना है, और ये इसमें ये ऐड करना है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इसमें से लेस करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको हमें लेस करना है, तो यहाँ और एक टिक आ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी तो लेस करना है, तो हमें 2 एडजस्टमेंट्स के लिए जगह लीव करना है इसीलिए, ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने टिक कर लिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें सेम एज इट इज टिक करके ले लीजिए। फिर अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है, अब हम एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शंस वर्ड दिख जाए, सब्सक्रिप्शंस के ऊपर एंट्रीज दिख जाए, तो आपको यहाँ लिख लेना है इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन। ये फॉर्मेट हमने बना लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ये क्रेडिट साइड है, यहाँ क्रेडिट, और ये डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में इनकम होता है और डेबिट साइड में हम सारा एक्सपेंडिचर लिखते हैं। ऊपर हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया है, इन द बुक ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वो हमने लिख दिया है। और यहाँ हेडिंग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और आपको यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनाना था क्वेश्चन में, तो हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया है। अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन दिख जाए तो यहाँ आपको इनकम साइड में, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है बिजनेस का,
तो यहाँ पे हम इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और यहाँ जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है सब्सक्रिप्शन का, जो सॉन्ग बताया है वो सॉन्ग हम यहाँ लिख देंगे। जो गाना बताया मैंने, क्या बताया है, ला 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 ला, ओ ए ओ। अब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये सॉन्ग तो याद हो गई आपको, मैंने पहले के वीडियोस में सब में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल से क्या हो जाएगा, लेस, और ए से क्या हो जाएगा, एड, फिर ये एल से क्या हो जाएगा, लेस, और ये ए से हो जाएगा एड, और यहाँ पे इसे हम ऐसे कर लेंगे, कोलन डाल लेंगे, और ये जो ओ हो जाएगा ये आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, और ये ए क्या बन जाएगा, एडवांस, और ये ए क्या बन जाएगा, ये भी एडवांस, और ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग। ओके, तो ये जो लास्ट ईयर का, ये जो ऊपर का दोनों है ये लास्ट ईयर का होगा, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस होगा, और नीचे का जो दोनों है इसको हम करंट ईयर का एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग मानेंगे। और जो भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा वो सब हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, तो फिर मिस्टेक नहीं होंगे। ये सॉन्ग आप याद कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हम एक एक करके अब पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, तो ओपनिंग बैलेंसेस दिया है आपको, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैश एंड कैश एट बैंक है, मतलब करंट ईयर का ओपनिंग कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है, तो उसे हम इग्नोर करेंगे, वो तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाता है, तो इस ईयर हम उसे कहीं नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया है, टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शंस में जो आपको आउटर कॉलम में सारे तीनों ईयर का जो सब्सक्रिप्शन मिला है हमें, उसके बाद जो प्लस करके 52,000 दिया है आउटर कॉलम में, वो 52,000 हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन के सामने। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय सब्सक्रिप्शन के सामने 52,000। उसके बाद हमें दिया है 2017-18 का, तो ये मैंने आपको टिक करते वक्त बताया था, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखना है, देखिए लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ लिख के रखा है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करना है, इसके सामने हम जस्ट लिख देंगे कितना मिला है हमें, 4,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 4,000, और इस 4,000 को क्या करना है, लेस करना है। इसे मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, तो इसे क्या करना है, हमें लेस करना है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, उसके बाद 2018-19 जो कि हमारा करंट ईयर है, उस ईयर का हमें दिया है 44,500। तो मैंने आपको बताया था कि इसे हम इग्नोर करेंगे, इसे हम कहीं भी एंटर नहीं करते। करंट ईयर वाला जो सब्सक्रिप्शन होगा उसे आपको कहीं एंटर नहीं करना। उसके बाद दिया है 1920 का। 1920 कौन सा ईयर बताया था मैंने हमारे लिए, नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर का हमें कितना मिल रहा है, 3,500 मिल रहा है इस ईयर में ही। तो ये इस ईयर के लिए क्या हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया, करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में जहां एडवांस लिखा है हमने, करंट ईयर यहाँ है नीचे है, और जहां एडवांस लिखा है इसके ठीक सामने हम लिख देंगे कितना मिला है, 3,500। तो यहाँ हम लिख देंगे 3,500। अब एक चीज सबसे पहले आपको ये एंटर करना चाहिए था, क्या है ये, स्टॉक ऑफ, जो नीचे मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो दिया है लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 में, मैंने कहा था स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1/4/2018 जो 6,000 दिया था, जो कि ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल था। ये ओपनिंग का जो भी बैलेंसेस, जो भी स्टॉक्स होते हैं वो हम सबसे पहले एंटर करेंगे। ये जैसे ही मैंने लिख दिया, या फिर ये लिखने के भी पहले आप लिख लीजिए वो जो ओपनिंग स्टॉक्स है, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल का, 6,000, तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमें दिया है 6,000, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इनर कॉलम में 6,000, और मैंने यहाँ पे 2 टिक करवाया था, एक तो परचेसेस ऐड करने के लिए, और एक ये जो क्लोजिंग दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल का वही एडजस्टमेंट में, वो माइनस करने के लिए। तो यहाँ 2 टिक है, यानी कि हमें 3 लाइन लीव करना है, ये पहला एडजस्टमेंट के लिए, और उसके बाद ये पहला एडजस्टमेंट जो है, ये जो पहला एडजस्टमेंट जो आएगा यहाँ पे जो परचेसेस हुआ है ऊपर, वो ऐड करने के लिए,
और उसको ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद हम जो क्लोजिंग स्टॉक वो माइनस करेंगे और उसको हम आउटर कॉलम में लेंगे। तो टोटल कितने लाइन्स यहाँ लीव करने हैं? 3 लाइन्स, 1 2 3। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन का हमने इंफॉर्मेशन जो भी हमें दिया था रिसिप्ट साइड में वो हमने एंटर कर दिया है। अब उसके बाद क्या दिया है हम वो देखते हैं। तो आगे दिया है टू एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया गया था। क्या इन्फॉर्मेशन था? कि इसे हमें रेवेन्यू इनकम मानना है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया था कि इसे हमें रेवेन्यू इनकम मानना है। तो रेवेन्यू इनकम मैंने क्या कहा था, कहाँ जाता है? इनकम में जाता है। तो ये एंट्रेंस फीस हम इनकम में लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमें दिया है 8000। उसके बाद आगे हमें दिया है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड बोला है। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। आपको मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको डोनेशन मिले, 2 टाइप का डोनेशन होता है, या तो वो स्पेसिफिक होगा या तो जनरल होगा। तो स्पेसिफिक अगर किसी काम के लिए स्पेशली बोल दिया कि डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए या डोनेशन प्रीमाइसेस बिल्ड करने के लिए, ऐसा कुछ भी स्पेशली बोल दिया है फिक्स, तो फिर वो डोनेशंस कहाँ लिखेंगे हम? लायबिलिटीज में लिखेंगे। और जब कुछ नहीं बोला है, जनरल सिर्फ डोनेशन वर्ड बोल दिया हुआ है, तो वो हम कहाँ लिखते हैं? इनकम में। लेकिन यहाँ हमें बोल कर दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो इसे हम कहाँ लिखना है? लायबिलिटी में। लेकिन हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। ओके। अब उसके बाद हमें क्या दिया है? टू इंटरेस्ट। ये हमें कौन से साइड में दिया है? रिसिप्ट साइड, यानी कि ये मिलने वाला इंटरेस्ट है, इनकम है, तो इसे भी हम इनकम साइड में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है टू सेल ऑफ फर्नीचर। तो इसके ऊपर क्या हिडन एडजस्टमेंट है? मैंने आपको बताया था, सेल हुआ है फर्नीचर का। कितने का सेल हुआ है? 4500 रुपीज का सेल हुआ है। लेकिन फर्नीचर क्या बोला है? 8000 का फर्नीचर था, तो हमने माइनस किया 8000 में से 4500, तो कितने का लॉस हुआ? 3500 का लॉस हो गया। फर्नीचर था 8000 का, उसको बेचा 4500 में, यानी कि 3500 कम मिल गए, तो 3500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। और मैंने आपको कहा था लॉस के सारे इफेक्ट्स कहाँ जाते हैं? एक्सपेंडिचर साइड में। यहाँ पे जो भी लॉस होगा एक्सपेंडिचर में हम लिखते हैं। और इसका सेकेंड इफेक्ट मैंने बताया था कि फर्नीचर में से आपको 8000 लेस करना होगा, लेकिन हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे, तो सेकेंड इफेक्ट तो हमें इग्नोर करना है। तो हम पहला इफेक्ट लिख देंगे टू लॉस बाय सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना लॉस हो रहा है? 3500 का लॉस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है हमें? अब ये साइड का सारा हमने एंट्री कर दिया है, रिसिप्ट साइड का। अब हम पेमेंट साइड का एंट्री करेंगे। तो पेमेंट साइड में क्या दिया है? बाय सैलरीज। सैलरीज हम पे कर रहे हैं, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर है, तो फिर ये हमारा मतलब बिजनेस का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। जो भी चीज हम पेमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर है, और रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है। टू सैलरीज। उसके बाद क्या दिया है? रेंट। बाय रेंट दिया है। ये भी पेमेंट साइड में दिया है, मतलब ये हमने पे किया है रेंट, तो ये खर्चे वाला रेंट है जो हम भरते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू रेंट। और रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। कितने एडजस्टमेंट्स है? 2 एडजस्टमेंट है, 2 टिक किया है हमने, राइट। तो हम यहाँ पे टोटल 3 लाइन छोड़ेंगे। जब भी 2 एडजस्टमेंट होता है तो कितने लाइन छोड़ने होते हैं? 3 लाइन छोड़ने होते हैं। तो यहाँ पे हम 3 लाइन छोड़ेंगे। इनर कॉलम में हम पहले तो लिखेंगे इसे, कितना है? 5000 लिखेंगे इनर कॉलम में। पहला एक लाइन फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए, फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बाद और एक लाइन अगले एडजस्टमेंट के लिए। तो ये इसके नीचे जो हिडन एडजस्टमेंट दिया है ये हम अभी सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो बाद में ये हमसे रह जाएगा, क्योंकि बाद में तो हम क्या करेंगे? सारा एंट्रीज करने के बाद डायरेक्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। तो ये ऊपर जो एडजस्टमेंट हमें दिया है हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में, ये तो छूट जाएगा, तो इसलिए ये हमें अभी करके लेना होगा। तो क्या दिया है एडजस्टमेंट? देखिए, इंक्लूडिंग ₹2000 फॉर 17-18। मैंने आपको बताया था 17-18 लास्ट ईयर का है, मतलब 2000 लास्ट ईयर का हमें इस ईयर में लास्ट ईयर का हम इस ईयर में पे कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हम इसे रेंट से माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग रेंट
फॉर लास्ट ईयर। ओके, तो कितना दिया है 2000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 3000, और इसे हम अब ऐसे ही रख देंगे। बाकी का जो एडजस्टमेंट है वो हमें एडजस्टमेंट्स में दिया है, तो जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब हम सॉल्व करेंगे वो। उसके बाद क्या दिया है, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। एक मिनट, इसका जो सेकेंड इफेक्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका मैंने कहाँ बोला था, लास्ट ईयर के ओपनिंग जो बैलेंस शीट, हम ओपनिंग बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे तो वहां जाता है, लेकिन हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में बनाने की, तो हम इसे इग्नोर करेंगे सेकेंड इफेक्ट। ओके, जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा आपको, तो जो भी लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन है वो उस बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट्स में जाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं बनाना होता है वो। जब आपको कैपिटल फंड ढूंढना होगा तब आपको बनाना होता है। ओके, तो जब वो क्वेश्चन उस टाइप का आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। तो अब आगे देखिए क्या दिया है यहाँ पर, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमें दिया है 1450, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है, ये भी एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। $1450 दिया है। उसके बाद अगला हमें क्या दिया है, बाय फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी पढ़ा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, असेट होता है, तो इसे हम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो नहीं लिखेंगे, असेट्स में लिखेंगे, और हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आगे हमें दिया है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट साइड में दिया है, मतलब ये एक्सपेंडिचर है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना दिया है 750। और आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल में आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ऐसे कई क्वेश्चंस में प्रिंटिंग मटेरियल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे भी दिया होता है, तो वो चीज अगर दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्टली हमने यहाँ एंटर कर दिया, ठीक है। उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आगे, जब आएगा तो फिर आप देखना कैसे सॉल्व करना है, उसे मैं सिखाऊंगी। उसके बाद क्या दिया है, बाय जनरल एक्सपेंसेस। कितना दिया है 5500। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में, और ये एक्सपेंसेस है बोल दिया है तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस हमें दिया है 5500, ये हम इनर कॉलम में लिख देंगे, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कितना एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट है, और वो हिडन एडजस्टमेंट है, तो ये हम लाइन लीव करेंगे और इसे हम अभी सॉल्व करके लेंगे। जैसे कि मैंने कहा, सारा हिडन एडजस्टमेंट अभी सॉल्व करके ले लेना है, नहीं तो वो बाद में हमसे छूट जाएगा। तो क्या हिडन एडजस्टमेंट है देखते हैं। यहाँ दिया है इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का जो भी है वो इस ईयर के लिए क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो वो करंट ईयर का तो खर्चा नहीं है, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा इस ईयर से, तो यहाँ से हम लेस करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे लेस प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस। प्रीपेड कितना दिया है 500, तो ये 500 हम लेस कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5000, और इसके ऊपर दूसरा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट अमाउंट हम आउटर कॉलम में ले लेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, ये हमने एडवांस में भर दिया है, एक्सपेंडिचर जनरल एक्सपेंसेस एडवांस में भर दिया है, मतलब ये हमारा असेट्स हो जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे तो इसे इग्नोर करेंगे। मैं आपको साथ साथ में बैलेंस शीट का भी इसलिए बता रही हूँ एंट्री, ताकि आप समझ पाए कि इसकी जब आपको बैलेंस शीट भी बनाने को दिया हो तो किस तरह से एंट्री करना है, आप वो सीख पाए, इसलिए, ठीक है। तो अब आगे हमें क्या दिया है, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस मैंने क्या कहा था, इसको ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, स्पोर्ट्स मटेरियल के ओपनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस परचेसेस, परचेसेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। परचेसेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया है हमें 40,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000, और ये आ जाएगा कितना, प्लस करके 46,000। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इसका जो आगे का एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट्स में दिया है, तो हम बाद में देखेंगे। अब आगे हमें क्या दिया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया है। ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये करंट ईयर का कैश और बैंक बैलेंसेस है। ये हम असेट्स में लिखते हैं, लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो इसे हम इग्नोर करेंगे।
अब हमने सारा पोस्टिंग कर लिया जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में दिया था। अब हमने हिडन एडजस्टमेंट भी कर लिया है। अब हम एडजस्टमेंट जो नीचे दिया है वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर करंट ईयर इज ₹4,500। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन का तो हमने फॉर्मेट बना के रखा है, हम डायरेक्टली इसे वहां पोस्ट करेंगे। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर यहाँ लिखा है हमने, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ है, इसके ठीक सामने हम लिख देंगे कितना दिया है, 4,500। इसे लेस करना है तो इसे ब्रैकेट में आप रखिए, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड इफेक्ट, ये आउटस्टैंडिंग जो दिया है आपको सब्सक्रिप्शंस, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट्स में, लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो हम उसे इग्नोर करेंगे। अब उसके बाद यह आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹1,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं तो रेंट में हम आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमें दिया है 1,000, तो इसे हम प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4,000। ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में, लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो सेकेंड इफेक्ट इग्नोर करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो एंट्रेंस फीस तो हमने रेवेन्यू इनकम में लिख दिया है, इनकम साइड में हमने लिख दिया है। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और एज ऑन 1/4/2018 इज 6,000। तो ये ओपनिंग स्टॉक था मटेरियल्स का, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ 6,000। और उसी के आगे दिया है एंड ऑन 31st 2019 ₹14,000। तो मैंने क्या बताया था, ये कौन सा स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। तो जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हम इससे माइनस करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि वो तो हमें अभी यूज नहीं कर रहे, तभी तो बच गया है ना, स्टॉक उतना बच गया है। तो जो चीजें बच जाती है, जो भी स्टॉक, वो हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो क्या हमें वो एक्सपेंडिचर में रखना चाहिए, नहीं, उसे माइनस करके निकाल देना चाहिए और उसका सेकेंड पोस्टिंग कहाँ करना चाहिए, असेट्स में। लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो असेट्स वाला पोस्टिंग हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ माइनस कर देते हैं, पहले से यहाँ लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना दिया है हमें, 14,000। तो ये 14,000 हम लेस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 32,000। ओके, अब इसके बाद कुछ नहीं दिया है, सारा एडजस्टमेंट्स हमने टिक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सारा हमने जो भी एडजस्टमेंट्स किया है वो हमने आउटर कॉलम में लिख लिया कि नहीं लिखा। तो यहाँ देखिए, ये सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम में लिखना बाकी है, तो इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ 52,000 में से ये दो अमाउंट लेस करना है और ये ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 52,000 में से 4,000 और 3,500 कितना हो जाएगा, 7,500 हम लेस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ हम करके देख लेते हैं। 52,000 लेस 7,500, तो ये आ जाएगा, तो ये माइनस करके आ गया 44,500। अब इसमें हम ये जो ऐड करना है 4,500, ये हम ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 49,000। ये आ जाएगा 49,000। तो ये 49,000 यहाँ हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब देखिए, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर का कितना दिया है, 44,500, और आउटस्टैंडिंग कितना है करंट ईयर का, 4,500 और मिलना बाकी है। मतलब करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 44,500 मिल गया और ये मिलना बाकी है, यानी कि 49,000 मिलना चाहिए। तो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया आउटर कॉलम में, मतलब हमारा आंसर इसका जो है करेक्ट आया है। ओके, तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब हमने सारा एडजस्टमेंट्स कर लिया, सारी पोस्टिंग्स कर ली। अब हम यहाँ देखेंगे कि सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। कैसे चेक करेंगे, पहले हम यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और फिर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा टोटल ज्यादा आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, यानी कि इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा, तो हमें सरप्लस मिलेगा क्योंकि इनकम ज्यादा है। और अगर इस साइड का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट साइड का, और ये इनकम साइड का टोटल कम होगा, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो हमें डेफिसिट मिलेगा। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हमने ये टोटल ले लिया है। इनकम साइड का टोटल आया है 57,600 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल है 51,700,
और जब हमने इसमें से ये एक्सपेंडिचर साइड का टोटल माइनस किया, क्योंकि ये ज्यादा है तो हमें 5,900 मिल गया। तो ये 5,900 क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि इनकम साइड का टोटल ज्यादा है। तो ये हम लिखेंगे सरप्लस, और सरप्लस कौन से साइड लिखते हैं हम, यहाँ डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ स्पेस कम हो गया है तो फिर इसलिए मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे टू सरप्लस, सरप्लस कितना है 5,900, सरप्लस कैरिड ऑन। और यहाँ जो इनकम साइड का जो टोटल ज्यादा आया था वो हम दोनों साइड में प्रेजेंट कर देंगे। कितना आया था 57,600, तो हम यहाँ लिखेंगे 57,600। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।